दीदी, क्या सोच रही हैं आप? बस यही सोच रही हूँ कि भाइयों के तो बंटवारा हो गया, अब लगता है कि बहनों का भी बंटवारा हो जाएगा। नहीं दीदी, हम लोग अलग नहीं होंगे। हम दोनों जहाँ भी रहेंगे साथ ही रहेंगे। पर कैसे साथ रहेंगे? गीता भाभी ने तो साफ मना कर दिया, कहा कि वो हमें नहीं रखेंगी। अब ठीक है, तो हम दोनों ना बड़े भैया के साथ रहेंगे। नहीं छोटी, बड़े भैया के साथ रहेंगे तो उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी, और वो हम दोनों का खर्च कैसे उठाएंगे? अब तो खेती बाड़ी भी बढ़ गई है। इसका मतलब अब हमें अलग होना ही पड़ेगा। नहीं छोटी, हम दोनों चलकर दोनों भैया और भाभियों से बात करते हैं। अगर वो लोग मान गए तो हम दोनों बहनों का बंटवारा नहीं होगा, हम एक साथ रह पाएंगे। हाँ ठीक है। ए जी, आइए चाय पी लीजिए। वहां रख दो। सविता बबीता कहाँ है? अंदर ही बैठी हैं, बहुत दुखी हैं दोनों। मैं बस अभी चाय देकर आ रही हूँ। भैया, हम दोनों बहनें एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहती। हाँ भैया, वैसे भी लड़कियों को तो शादी के बाद अपने घर, अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। कम से कम अभी तो हम दोनों को मायके में साथ रहने दीजिए भैया, प्लीज। अरे पगली, मैं भी कहाँ चाहता हूँ कि तुम लोग हमसे अलग रहो। मेरे पास ही रहो तुम लोग। हाँ ननन जी, आप दोनों के भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप दोनों हमारे साथ ही रहेंगी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। नहीं भाभी, हम भैया के सिर पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। तो तुम्हें बताओ, दूसरा क्या उपाय है? तुम दोनों एक साथ हमारे साथ नहीं रहना चाहती, और वो लोग तुम्हें अपने साथ रखना नहीं चाहते। बताओ फिर मैं क्या करूं? उपाय है ना भैया। सुनिए भाभी, आप लोग फिर से एक हो जाइए ना। हाँ, तो फिर हम सब साथ साथ रहेंगे। सुनो बबीता, हम कहाँ अलग रहना चाहते हैं, लेकिन तुम दोनों ने देखा ना, उन लोगों ने खाना पीना छोड़कर अनशन पर बैठ गए हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, मजबूर हो गए हैं ना हम लोग। अब एक साथ नहीं रह पाएंगे। लेकिन भैया। बबीता, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो लोग माने तब ना। भैया, हम दोनों छोटे भैया से बात करेंगी ना तो वो मान जाएंगे। हाँ, हम बात करते हैं। हाँ, चलिए दीदी। भैया भैया, भैया, हम दोनों बहनें एक साथ रहना चाहती हैं। हाँ भैया, हम दोनों को अलग मत कीजिए भैया। एक बार फिर से सब लोग एक साथ हो जाइए ना। हम दोनों को एक दूसरे से अलग मत कीजिए भैया। हम दोनों को साथ रहने दीजिए ना। सुन लो तुम दोनों, ऐसा नहीं हो सकता। अरे हम दो लोगों का खर्चा नहीं उठा सकते। तुम दोनों में से कोई एक ही हमारी तरफ रह सकता है। ऐसा क्यों नहीं करती? तुम दोनों आपस में मिलकर फैसला कर लो कि कौन मेरी तरफ रहेगा और कौन उनकी तरफ रहेगा। और तुम दोनों का एक साथ रहने का ज्यादा ही मन कर रहा है ना, तो चले जाओ अपने बड़े भाई के पास। तुम
तुम दोनों जाकर वहाँ रह लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गई? भाभी मान जाइए ना भाभी, फिर से एक हो जाइए, नहीं तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। बड़े भैया भी बहुत दुखी हैं। हाँ भैया, सुनिए भैया, भैया आप तो समझदार हैं ना भैया, आप समझाइए ना भाभी को कि ये सब ना करें, वापस से एक हो जाए, सब साथ में रहेंगे। हाँ। अरे आपके मुंह में दही जमी है क्या? बोल क्यों नहीं रहे हो? बताओ इन्हें, जो कुछ होना था वो सब हो चुका है, अब आगे कुछ नहीं बदल सकता। भाभी बस एक बार भाभी, एक बार सोचिए इस बारे में। अरे मैं कुछ नहीं सोचूंगी। क्या सोचूं? कब से सोचो लगा रखी हो तुम दोनों। ऐसा करो, तुम दोनों जाकर अपना अपना काम करो। यह ज्यादा किसी की चापलूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मेरा काम करने दो। अब मुझे जितना सोचना था, जितना विचारना था, वो सब सोच विचार के बैठी हूँ। समझ में आया? चुपचाप निकल जाओ यहाँ से और मुझे मेरा काम करने दो। इधर लाओ और वो सब लेकर आओ अंदर। बढ़िया ही बात है भाभी। करने वाली। भैया अब तो हम दोनों बहनों को अलग होना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि अगर दोनों बहनें बड़े भैया के साथ रहेंगी तो वो परेशान हो जाएंगे और छोटे भैया दोनों को अपने साथ रखेंगे ही नहीं। अब हम करें तो क्या करें? ऐसा करती हूँ कि बबीता को छोटे भैया के पास भेज देती हूँ और मैं बड़े भैया और भाभी के पास रहती हूँ। क्योंकि छोटे भैया के पास पैसे तो हैं और वो बबीता की शादी अच्छे घर में कर देंगे। मेरा क्या है, मेरे जीवन में तो दुख ही लिखे हैं तो वो झेलूंगी। दीदी क्या सोच रही हैं आप? बस यही कि तुम छोटे भैया के पास रहो और मैं बड़े भैया के पास रहूंगी। नहीं दीदी, आप छोटे भैया के साथ रहो और मैं बड़े भैया के साथ रहूंगी। वो क्यों? वो इसलिए कि दीदी आप बड़ी हैं और आपकी पहले शादी होनी बहुत ज़रूरी है और बड़े भैया आपकी शादी का सारा इंतज़ाम इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, और शादी की कौन सी जल्दी है, जो होगा वो देखा जाएगा। और मैं तुमसे जो कह रही हूँ तुम बस वही करना, तुम छोटे भैया के पास रहो। नहीं, मैंने कह दिया ना, बस आप छोटे भाई के साथ रहो, मैं बड़े भैया के साथ रहूंगी। देखो मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ ना और तुम मेरी छोटी बहन हो। तुम बड़ी बहन की बात नहीं मानोगी, मेरी बात मानो। तुम छोटे भैया के पास रहो, यही तुम्हारे लिए सही रहेगा। मेरी बात मानोगी ना?